जाएंगे मिठाई की दुकान पे, कहेंगे हे भैया जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। दामों नहीं पूछेंगे कितना का है, सीधे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जेबुआ में नहीं, इनके तरलता बोल रहा है, तरलता, कैश पैसा, बहुत पैसा में दम होता है सोच रहा वहाँ पर। यहाँ पे तोल दिया, वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, ये बोले हैं कि 1 किलो तोल दीजिए, तो 100 रुपया का मिठाई रहेगा तो कहेगा हाँ हाँ लीजिए ना, 150 रुपया में बेचे हैं, आपको 120 में लगा देंगे। ये खुश हो गए भाई साहब। ये क्यों खुश हो गए? क्योंकि इनके पास पैसा था। अब मान लीजिए कोई और आदमी ऐसे ही बैंक से लोन लेके आया, वो भी गया मिठाई खरीदने, मिठाई वाला उनको भी बेच दिया 120 रुपये में। अब एक बात बताइए, जो मिठाई 100 रुपये में बिक रही थी उस पर भी उसे प्रॉफिट था, लेकिन इन लोग पैसा के गर्मी में उस दुकानदार से 120 रुपये में खरीदते गए, तो वो दुकानदार अब उसका रेटे कर देगा 120 में कि भाई मेरा 120 में बिक ही रहा है। तो ये कैश पैसा जो आदमी के जेब में रहता है ना, यही आदमी जाके महंगाई बढ़ा देता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, वरना गरीब आदमी पिसा जाता है यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है बैंकों पे कि तुम लोग कम से कम कर्जा दो, लोग कम से कम, लेकिन बैंक वाला कर्जा नहीं देगा तो इसको फायदा कहाँ से होगा? इसलिए बैंक वाला दबा के देता है सब कर्जा कि ले जाइए भाई ले जाइए। तो सरकार कहती है कि जरा तू नहीं मानेगा, रुको बताते हैं। सरकार आरबीआई को कहती है आरबीआई सुनो तो बहुत महंगाई बढ़ रहा है, एक काम करो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कल्पना कीजिए कि जरा रेपो रेट कह देगा 40%, तो इनको 10% पे ब्याज मिलेगा। अब इनको कितना पे मिलेगा भाई ब्याज? अब इनको 40 लिया है तो कहेगा लो भाई 50% पे ब्याज। अब 50% पे कोई आपको ब्याज देगा कि 1 लाख रुपया लेंगे तो हम आपसे बदले में 1.5 लाख लेंगे, कोई कर्जे नहीं लेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं मिठाई खाएंगे चलेगा। अब बेचारा बैंक गए थे कर्जा दे दीजिए तो कहा कि 50% ब्याज, भाग आएगा मिठाई की दुकान पे, कहना मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी देखेंगे यार मिठाई नहीं खरीदा है कोई, तो बगल से कोई और आएगा उसको भी लोन नहीं मिला है, उससे भी कहे मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी कहेंगे मेरा मिठाइया कोई नहीं खरीद रहा है, महंगा हो गया है क्या मिठाइया यहाँ पर, तब वो मिश्रा जी ने मिठाई का रेट नीचे कर देंगे। रीजन समझिए आप कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आपके पास पैसा है तो आप मोलाई करना छोड़ देंगे, आप किसी भी चीज़ को आराम से खरीद लेंगे। आप देखिएगा मॉल में छोटे मोटे आदमी नहीं जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने खरीदारी करने बड़े लोग जाते हैं, उनके पास कैश पैसा है, तरलता, मोलाई नहीं करते हैं, सीधे जाकर भाई बिल करो दे दो यहाँ पर। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक रेपो रेट नाम की चाबी है। तो अब आप ये समझ गए कि रेपो रेट यदि बढ़ गया तो समझ जाइए आपको लोन बहुत महंगा मिलने वाला है, और अगर रेपो रेट घट गया तो समझिए कि आपको लोन बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो मोदी जी ने कहा था ना कि कोरोना के वजह से हम रेपो, आरबीआई से कहते हैं कि अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त न करें, यानी अपना रेपो रेट कम कर दो, ब्याज कम मिलेगा, आप आराम से जाके बैंक से लोन ले लीजिए, आपका जो बिजनेस चौपट हुआ नया बिजनेस खोल सकते हैं। अब ये रेपो रेट जो होता है वो 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन कभी कभी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है या ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेपो रेट पे नहीं लेता है, वो तत्काल पैसा लेता है, उसे कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए जब आरबीआई इन किसी भी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए कर्जा देती है ना, तो उस पर जो ब्याज लेती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF कहेगा कि 1 रात के लिए जो ब्याज लेती है उसे क्या कहते हैं MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर ब्याज दी तो उसे क्या कहते हैं रेपो रेट। जनरली सबसे ज़्यादा अगर बैंक लेते हैं सब तो रेपो रेट लेते हैं, क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी इतना ग्राहकों का पैसा आते रहता है कि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी खरमास वगैरह में लेना पड़ता है ताकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो 2 से 14 दिन, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा के नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए इन बैंकों को आरबीआई से, तो आरबीआई उस पे जो ब्याज लेती है लॉन्ग टाइम के ब्याज को उसे कहते हैं बैंक रेट। ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, साल में ये 4 बार तो इनको चेंज होना फिक्स है, इसके अलावे भी कभी कभी साल में ही ससुरे 8 बार चेंज हो जाते हैं। तो ये अक्सर चेंज होते रहते हैं सब। तो हम यहाँ जो आंकड़ा रखें MSF 4.65, तो ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो आप बाबू इसको ध्यान से समझिएगा, मजबूरी है तो हमेशा चेंज होते रहते हैं सर, आरबीआई के हाथ में। अभी हम बता रहे हैं कल बदल देगा तो आप कहिएगा सर आप इतना बताए थे इतना हो गया, तो ये बहुत फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो आप इस पर नहीं जाइएगा, आप कंसेप्ट समझिए। कहेगा क्वेश्चन कि अति अल्पकालीन यानी 1 रात के लिए अगर पैसा लिया किसी बैंक ने आरबीआई से तो कौन सा ब्याज लेगा, तो MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर आरबीआई ने कर्जा दिया तो कौन सा ब्याज लेगा, रेपो रेट। और दीर्घकालीन कर्जा दिया यानी 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया आरबीआई ने किसी भी बैंकों को, तो उसको क्या कौन सा ब्याज लेगा, तो बैंक रेट। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि अल्पकालीन यानी कम समय के लिए कौन सा होता है, तो रेपो रेट। अति अल्पकालीन सबसे कम समय के लिए MSF होते हैं सब। तो MSF का जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है क्योंकि इमरजेंसी में मांगने गए।